मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं है। तुम्हें इस दिव्य रहस्योद्घाटन की ओर ले जाया गया है, क्योंकि स्वर्ग ने आदेश दिया है कि आज इसी क्षण सत्य का खुलासा होना चाहिए। तुमने इसे महसूस किया है ना? तुमने इसे अपनी आत्मा की गहराई में महसूस किया है। एक हलचल, एक फुसफुसाहट, एक बेचैनी जिसने तुम्हें देर रात तक जगाए रखा। उत्तरों की खोज, लालसा, और अब वे उत्तर तुम्हारे सामने हैं। पर्दा उठने वाला है। तुम्हारे जीवन साथी के बारे में छिपा हुआ सत्य, जिसके बारे में तुमने सोचा था कि तुम उसे जानते हो, जिसकी उपस्थिति ने तुम्हारे हृदय को उन तरीकों से आकार दिया है जिन्हें तुमने कभी पूरी तरह से नहीं समझा। यह भ्रम से परे देखने का समय है, धोखे से परे, उस परे जिसे दुश्मन ने तुमसे छिपाने की कोशिश की है। मेरे बच्चे, महादूत माइकल को तुम्हारी ओर से भेजा गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में लड़ाई चल रही है, एक लड़ाई जिसे तुमने नहीं देखा, एक युद्ध जिसके बारे में तुम अनजान थे, लेकिन एक युद्ध जो तुम्हारे भाग्य, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे उद्देश्य के लिए लड़ा जा रहा था। अंधकार की शक्तियां तुम्हें अंधा करना चाहती थीं, तुम्हें गुमराह करना चाहती थीं, तुम्हें झूठ के जाल में उलझाए रखना चाहती थीं, लेकिन मैं, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, बोला हूं। जंजीरें टूट रही हैं, भ्रम टूट रहे हैं, और सच्चाई चाहे कितनी भी चौंकाने वाली क्यों ना हो, उसे अब सामने आना ही चाहिए। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, कुछ ऐसा है जो तुम्हें कभी नहीं बताया गया। मुस्कुराहटों और फुसफुसाए शब्दों के नीचे छिपा हुआ एक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो तुमसे बहुत लंबे समय से छिपा हुआ है। जिस व्यक्ति को तुमने अपना हमसफर कहा है, जिसने तुम्हारे हृदय के पवित्र कक्षों पर कब्जा कर लिया है, वह तुम्हारे साथ पूरी तरह से सच्चा नहीं रहा है। उसने कुछ काम किए हैं, उसने कुछ शब्द कहे हैं, उसने कुछ वादे तोड़े हैं, कुछ पलों को उसने छिपाया है, और अब उसके सामने आने का समय आ गया है। तुमने बदलाव महसूस किया है ना? ऊर्जा में अचानक आए वे संदेह के क्षण, जब तुम्हें उनकी कम से कम उम्मीद थी, तुमने उन्हें यह मानकर खारिज कर दिया कि यह केवल तुम्हारी कल्पना है। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, यह मेरी आत्मा थी जो तुम्हें सचेत करने की कोशिश कर रही थी, ताकि जो कुछ तुम्हारी आंखों के सामने घटित हो रहा है, उसके लिए तुम्हें तैयार कर सकूं। सच्चाई इतनी शक्तिशाली है कि उसे अब और छिपाया नहीं जा सकता। महादूत माइकल अपनी अग्नि की तलवार के साथ तैयार खड़ा है, जो धोखे को काट रहा है और उन संबंधों को तोड़ रहा है जिन्होंने तुम्हें भ्रम और हृदय के दर्द से बांध रखा है। उसे यह संदेश तुम्हें देने का आदेश दिया गया है, ताकि तुम अपनी आंखें खोल सको और उस वास्तविकता को देख सको जिसे छिपाया गया है। तुमने सोचा था कि वह तुम्हारा जीवन साथी है। कुछ ऐसा है जो उन्होंने तुम्हें नहीं बताया, कुछ ऐसा जिसे वे स्वयं प्रकट नहीं कर सके। एक विकल्प चुना, उन्होंने एक रास्ता चुना, वे चले, एक छाया जो आज भी उनका पीछा करती है। और अब मेरे बच्चे, तुम्हें तय करना होगा कि तुम इस सत्य के साथ क्या करोगे। डरो मत, मैं तुमसे पहले जा चुका हूं। मैंने देखा है कि आगे क्या है। मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता तैयार किया है। इस रहस्योद्घाटन के बीच भी दुश्मन तुम्हें अज्ञानता के चक्र में फंसाए रखना चाहता था, लेकिन मैंने उन जंजीरों को तोड़ दिया है जो छिपा था। वह अब उजागर हो रहा है, और यद्यपि सत्य तुम्हें हिला सकता है, यद्यपि यह तुम्हारी आंखों में आंसू ला सकता है, इसे समझो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं, और मैं तुम्हें रहस्योद्घाटन के इस क्षण में भी कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन साथी के बारे में सत्य उन जगहों पर फुसफुसाया गया है जिन्हें तुमने कभी नहीं सुना। बातचीत हुई है, गुप्त बैठकें हुई हैं, मौन विश्वासघात हुए हैं जो तुम्हारी जागरूकता से बच गए हैं, और फिर भी कुछ को केवल एक मौसम के लिए भेजा जाता है, और जब वह मौसम समाप्त होता है तो उनका जाना एक नुकसान नहीं, बल्कि एक दिव्य पुनर्निर्देशन होता है। आपके लिए कुछ बड़ा है, कुछ ऐसा जो आपकी आंखों को अभी देखना बाकी है। लेकिन सबसे पहले आपको सच्चाई जाननी चाहिए। उन्होंने यह रहस्य आपसे इसलिए छुपाया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर आपको पता चल गया तो क्या होगा। उन्हें आपको खोने का डर था, उन्हें आपकी ताकत का डर था, उन्हें आपके भीतर के प्रकाश का डर था, जिसने हमेशा आपके चारों ओर के अंधेरे को उजागर किया है। लेकिन मेरे बच्चे, आपको कभी भी धोखे की छाया में रहने के लिए नहीं बनाया गया था।
आपको कभी भी आधे अधूरे सच और खोखले वादों से अंधा नहीं होना था। आपको कुछ उच्च, कुछ शुद्ध, कुछ पवित्र के लिए बनाया गया था। और अब जब यह सत्य सामने आया है तो आप समझेंगे कि क्यों कुछ चीजें कभी समझ में नहीं आई। आप समझेंगे कि आपको असहज क्यों महसूस हुआ, क्यों टुकड़े कभी एक साथ फिट नहीं हुए, क्यों हमेशा कुछ ऐसा था जो आपकी समझ से परे था। अब खोया हुआ टुकड़ा आपको दिया जा रहा है। अब समय है, देर मत करो, मुंह मत मोड़ो। अपने हृदय को अपने सामने प्रकट होने वाले रहस्योद्घाटन के लिए खोलो, क्योंकि जो छिपा था वह अब प्रकाश में आ गया है। ईश्वर कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम पर नजर रखता रहा हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहा हूं, छाया में घूमने वाली अदृश्य शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करता रहा हूं। कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना जरूरी है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी आंखों से छिपा है, लेकिन मुझे पता चल गया है तुम्हारा हृदय उत्तरों की खोज कर रहा है और अब सत्य ज्ञात होना चाहिए। तुमने महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है। तुम्हारी आत्मा की गहराई में एक बेचैनी है, एक अनुत्तरित प्रश्न जो तुम्हारे मन में घूम रहा है। वह भावना तुम्हारी कल्पना नहीं है मेरे बच्चे, वह मैं हूं। तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या छिपा हुआ है। महादूत माइकल को तुम्हारे पक्ष में लड़ने के लिए भेजा गया है ताकि तुम्हारी आंखों पर पड़े पर्दे को हटाया जा सके। तुमसे जुड़ा एक व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी कहानी का हिस्सा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने प्रेम के शब्द बोले हैं लेकिन उसके इरादे हमेशा शुद्ध नहीं थे। इस व्यक्ति के पास रहस्य, छुपे हुए सत्य हैं जो कभी प्रकाश में नहीं आने चाहिए थे, लेकिन मैं उन्हें सामने ला रहा हूं। तुम्हें यह जानना चाहिए था, तुम्हें यह संदेश अभी प्राप्त करना चाहिए था, क्योंकि स्पष्टता के लिए रहस्योद्घाटन का समय आ गया है। स्वतंत्रता, यह व्यक्ति, यह जीवन साथी उस रास्ते पर चला है जिसे आपने नहीं देखा है। ऐसे विकल्प बनाए हैं जो हमेशा सही के साथ संरेखित नहीं थे। उन्होंने संघर्ष किया है मेरे बच्चे, उन्होंने उन राक्षसों से लड़ाई की है जिनके बारे में आप नहीं जानते थे। उन प्रलोभनों के खिलाफ लड़े जिन्होंने उन्हें निगलने की कोशिश की है, और फिर भी उन्होंने आपसे चीजें भी छिपाई हैं, यह सोचकर कि आप कभी भी पूरी सच्चाई को उजागर नहीं करेंगे। लेकिन मैं सब कुछ देखता हूं, मैं सुनता हूं कि गुप्त रूप से क्या कहा जाता है। मैं हर दिल के विचारों को जानता हूं, और मेरे बच्चे, जो आपसे छिपाया गया है वह प्रकट होने वाला है। यह व्यक्ति अनिश्चितता के साथ अपराध बोध से जूझ रहा है। उन निर्णयों के साथ जो कमजोरी के क्षणों में लिए गए थे। उन्होंने आपसे शब्द कहे हैं, लेकिन उनके कार्य हमेशा उन शब्दों के अनुरूप नहीं रहे हैं। वे आपके सामने उन आंखों के साथ खड़े हुए हैं जिनमें बोझ था, और होंठ जो यह स्वीकार करने में झिझकते थे कि उनका दिल क्या चिल्ला रहा था। तुम्हें अब सुनना चाहिए मेरे बच्चे, इस संदेश को खारिज मत करो। मेरी आवाज में आप उनके कबूलनामे का भार नहीं झेल पाएंगे। महादूत माइकल अब आपके ऊपर पहरा दे रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि धोखा अब और नहीं टिक सकता, कि झूठ अब बिना चुनौती के नहीं रह सकता। एक वार्तालाप है जो होना ही चाहिए, एक ऐसा क्षण जहां सब कुछ उजागर हो जाएगा। आपको इस व्यक्ति के सच्चे दिल को देखने का अवसर मिलेगा, उस संघर्ष को देखने का जो उन्होंने सहा है। मेरे बच्चे, मैं आपको इस क्षण के लिए शक्ति दे रहा हूं। आप इसका सामना अकेले नहीं करेंगे। दुश्मन चाहता था कि आप अंधेरे में रहें, वह चाहता था कि आपके दिमाग में भ्रम छा जाए, वह चाहता था कि आप अनिश्चितता के स्थान पर रहें, अपने अंतर ज्ञान पर संदेह करें, अपनी आत्मा में फुसफुसाहट पर सवाल उठाएं जो आपको बता रही थी कि कुछ सही नहीं है। लेकिन मैंने उसकी शक्ति को हटा दिया है, मैंने भ्रम को तोड़ दिया है। सत्य आ रहा है और यह आपको मुक्त कर देगा। अपने आप को तैयार करें, अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण होंगे। आप चीजों को अलग तरह से देखेंगे। एक संदेश, एक वार्तालाप, जुबान की फिसल आईने में देखो और तय करो कि वे किस तरह के व्यक्ति बनेंगे। तुम एक कारण से उनके जीवन में रखे गए हो मेरे बच्चे। तुम उनकी यात्रा, उनके परिवर्तन, उनकी जागृति का हिस्सा रहे हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे सच्चाई में तुम्हारे साथ चलेंगे या वे मुखौटे के पीछे छिपे रहेंगे। धोखे के दिन खत्म हो गए हैं, गोपनीयता के दिन खत्म हो रहे हैं, खुलासा शुरू हो गया है, और तुम मेरे बच्चे अंततः जान जाओगे कि इतने लंबे समय से तुमसे क्या छुपाया गया था। मजबूत रहो, सतर्क रहो, मुझ पर विश्वास करो। सच्चाई आ रही है और इसके साथ एक रहस्योद्घाटन है जो सब कुछ बदल देगा।
मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं है, यह एक दिव्य आह्वान है स्वर्ग से, एक पवित्र फुसफुसाहट, सितारों में लिखा एक आदेश और अनंत काल की सांस के साथ सील। यह देरी करने का क्षण नहीं है और न ही संकोच करने का अवसर है, क्योंकि समय नदी की तरह तेजी से समुद्र की विशालता की ओर बढ़ता है और यह संदेश ब्रह्मांड स्वयं इसे समाहित नहीं कर सकता। उसकी आवाज वह हवा है जो पेड़ों को हिलाती है, वह आग जो आत्मा के भीतर जलती है, वह फुसफुसाहट जो रात के सन्नाटे में पुकारती है। उसकी आवाज अब आपको बुला रही है। महादूत माइकल ईश्वरीय सत्य की तलवार पकड़े हुए द्वार पर खड़ा है, इस क्षण की तात्कालिकता की घोषणा कर रहा है। वह स्वर्गीय क्षेत्रों से अधिकार के साथ बोलता है और उसका आदेश स्पष्ट है। अपना हृदय खोलो, अपनी आत्मा खोलो, अपनी समझ खोलो, क्योंकि छिपे हुए सत्य प्रकट होने वाले हैं। यह केवल आपके लिए एक संदेश है। इसे साझा न करें, इसे उन लोगों के सामने न डालें जो इसे नहीं समझेंगे, क्योंकि यह पवित्र, व्यक्तिगत और ईश्वरीय रूप से इसी क्षण आप तक पहुंचने के लिए नियुक्त किया गया है। पर्दा उठ रहा है और आपके जीवन साथी का छिपा हुआ सत्य उजागर होने वाला है। स्वर्ग द्वारा निर्धारित एक मिलन है, एक पवित्र वाचा जो शाश्वत पुस्तक में लिखी गई है। दो आत्माओं का मिलन है और यह आपके लिए अपनी शक्तियों, अपनी कमजोरियों, अपने पिछले घावों और अपने भविष्य की खुशियों को अपने दिल में समाहित करें। उसने एक साथी तैयार किया है जो न केवल प्रकाश के दिनों में बल्कि परीक्षण की रातों में भी आपके साथ चलेगा। यह केवल सांसारिक बंधन के लिए एक आह्वान नहीं है, यह एक आध्यात्मिक मिलन है जो मसीह के अपने चर्च के लिए प्यार को प्रतिबिंबित करेगा। यह विवाह एक मंत्रालय, एक मिशन, अनुग्रह और मुक्ति की गवाही है। दुश्मन ने संदेह पैदा करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, विचलित करने की कोशिश की है, लेकिन भगवान कहते हैं, डरो मत, डगमगाओ मत, दुनिया के शोर को, मेरी आवाज को डूबने मत दो। मेरी योजना आपको नुकसान पहुंचाने की नहीं, बल्कि आपको समृद्ध करने की है, आपको एक आशा और भविष्य देने की है। और इस मिलन में आप अपने जीवन पर लंबे समय से बोले गए भाग्य की पूर्ति पाएंगे। दिन कम है, समय निकट है और नियत तारीख से पहले आपको अपना दिल पूरी तरह से इस सच्चाई के लिए खोलना होगा। आपको डरने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के लिए, संदेह करने के लिए नहीं, बल्कि भरोसा करने के लिए। क्या आपने इसके लिए तरस नहीं खाया है? क्या आपने उस प्रेम के लिए प्रार्थना नहीं की है जो शुद्ध है? एक ऐसा प्रेम जो रातों के साथ डगमगाता नहीं है, एक ऐसा प्रेम जो तूफानों के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहता है। यह वह प्रेम है जो ऊपर से निर्धारित किया गया प्रेम है, वह प्रेम जो आपके जीवन को उन तरीकों से बदल देगा जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं सकते हैं। यह क्षणभंगुर आकर्षण या अस्थायी भावनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि ईश्वर की इच्छा के शाश्वत आधार पर है। यह एक ऐसा प्रेम है जो आपको उसकी उपस्थिति में और अधिक गहराई तक ले जाएगा, एक ऐसा प्रेम जो आपको आपके जीवन पर बुलावे के लिए मजबूत करेगा। प्रभु कहते हैं, अब अपना दिल खोलो, विरोध मत करो क्यों या कैसे, पर सवाल मत करो, अंतहीन तर्क के साथ देरी मत करो, क्योंकि मानव समझ मेरी योजनाओं की पूर्णता को नहीं समझ सकती। मैं अल्फा और ओमेगा, शुरुआत और अंत हूं। वह जो सितारों को उनके स्थानों पर सेट करता है, वह जो आपके सिर पर बालों की संख्या जानता है। मैं आज से परे देखता हूं, मैं उन पीढ़ियों को देखता हूं जो इस मिलन से आएंगी। मैं उन जीवनों को देखता हूं जो प्रभावित होंगे, जिन प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा। वह राज्य जो इस आज्ञाकारिता के कारण आगे बढ़ेगा। कई आवाजें आपको रोकने की कोशिश कर सकती हैं, कुछ प्यार से, कुछ अज्ञानता से, लेकिन मनुष्य की राय मत सुनो, मेरी बात सुनो। क्या मैंने हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं किया है? क्या मैं हमेशा वफादार नहीं रहा? जब तुम खो गए थे, क्या मैंने तुम्हें नहीं पाया? जब तुम टूट गए थे, क्या मैंने तुम्हें ठीक नहीं किया? जब तुम अंधेरे में थे, क्या मैंने तुम्हें प्रकाश में नहीं बुलाया? मैं वही ईश्वर हूं जो हर घाटी में तुम्हारे साथ चला है और तुम्हें हर पहाड़ पर चढ़ाया है। मुझ पर अब विश्वास करो जैसा तुमने पहले मुझ पर विश्वास किया था। अब मानो जैसे तुमने पहले माना था। मेरे तरीके ऊंचे हैं, मेरी बुद्धि अनंत है, मेरा प्यार माप से परे है। यह तुम्हारा क्षण है, यह तुम्हारी दिव्य नियुक्ति है। दरवाजा खुला है, लेकिन तुम्हें इसके माध्यम से चलना होगा। स्वर्ग संरेखित है,
लेकिन तुम्हें कदम उठाना होगा। आशीर्वाद तैयार है, लेकिन तुम्हें इसे प्राप्त करना होगा। मैं बल का देवता नहीं हूं, बल्कि निमंत्रण का देवता हूं। मैं अपनी इच्छा तुम पर नहीं थोपूंगा, लेकिन मैं इसे तुम्हें स्पष्टता, सच्चाई और निर्विवाद पुष्टि में प्रकट करूंगा। प्रार्थना में मुझे खोजो और मैं उत्तर दूंगा। उपवास में मुझे खोजो और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। पूजा में मुझे खोजो और मैं अपना दिल तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा। डर को अपने ऊपर हावी न होने दो। डर मुझसे नहीं है। मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम की शक्ति और स्वस्थ मन दिया है। दुश्मन चाहेगा कि तुम संदेह करने में संकोच करो, जब तक कि अवसर हाथ से न निकल जाए। लेकिन अब तुमसे कहता हूं कि अपने संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा न लो। अपने सब कामों में मुझे स्वीकार करो और मैं इस नियत समय के बीत जाने से पहले तुम्हारे मार्गों को सीधा करूंगा। अपना हृदय खोलो, अपने हाथ खोलो और जो मेरे पास तुम्हारे लिए है उसे ग्रहण करो। तुम इसमें अकेले नहीं हो। स्वर्गदूतों को भेज दिया गया है। प्रार्थनाएं उठा ली गई हैं और ईश्वरीय कृपा एक ढाल की तरह तुम्हारे चारों ओर है। मैं तुम्हारी कल्पना से परे तरीकों से इसकी पुष्टि करूंगा। मैं सपनों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, अपनी आत्मा के कोमल धक्का के माध्यम से बोलूंगा। ध्यान दो, क्योंकि मैं अभी भी बोल रहा हूं। तुमने एक संकेत मांगा है और यह वही है। तुमने स्पष्टता के लिए प्रार्थना की है और मैं इसे अब तुम्हें दे रहा हूं। तुमने दिशा मांगी है और मैं मार्ग को सीधा कर रहा हूं। इससे पहले कि तुम विश्वास में यह कदम उठाओ, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम समय आने पर देखोगे कि यह कोई हल्के में लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि ईश्वरीय आयोजन का क्षण था। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम अचंभित होगे कि कैसे हर टुकड़ा एक साथ फिट हुआ, कैसे हर क्षण ने इसे जन्म दिया और कैसे मेरा हाथ इस सब पर था। आगे बढ़ो, मेरे प्रियजनों को प्रोत्साहित करो। दिन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं सामने आ रही हैं। देर मत करो, संकोच मत करो, क्योंकि आशीर्वाद तुम्हारे सामने है, जिसे गले लगाने का इंतजार है। आज्ञाकारिता में चलो और तुम अनुग्रह में चलोगे। विश्वास में चलो और तुम चमत्कारों में चलोगे। प्रेम में चलो और तुम उन सब की परिपूर्णता में चलोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं। मेरा प्रेम तुम्हें घेरे हुए है। अपना हृदय खोलो, अपनी आत्मा खोलो और समय की शुरुआत से तुम्हारे लिए तैयार दिव्य भाग्य में कदम रखो। यह मेरी इच्छा है, यह मेरा आह्वान है और यह मेरा तुम्हारे लिए जरूरी संदेश है। मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और धन्य हो जाओ। समय अभी है। आमीन। महादूत माइकल कहते हैं, मैं तुम्हें इसे अभी खोलने का आदेश देता हूं। तुम्हारा चमत्कार इस गुप्त देवदूत के संदेश को देखने के 2 मिनट बाद होगा। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसे छोड़ने की कोशिश मत करो। यह स्वर्ग से एक अंतिम चेतावनी है, दिव्य रहस्योद्घाटन के माध्यम से भेजा गया एक संदेश। और यदि आप इसे अनदेखा करते हैं तो आप इस अवसर को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। इस संदेश को स्थगित नहीं किया जा सकता है। स्वर्ग ने बोल दिया है, स्वर्गदूतों को भेज दिया गया है और अब तुम्हें बहुत लंबे समय से सुनना चाहिए। तुम बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम रोते हुए पूछ रहे हो कि तुम्हारा चमत्कार कब होगा। दुश्मन ने तुम्हें समझाने की कोशिश की है कि यह नहीं हो रहा है, कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को अनदेखा कर दिया गया है, कि भगवान तुम्हें भूल गए हैं। लेकिन यह एक झूठ है। तुम्हारा चमत्कार पहले से ही गति में रिहाई पहले ही शुरू हो चुकी है। दरवाजा पहले ही खुल चुका है और इस संदेश को प्राप्त करने के कुछ ही मिनटों के भीतर आप बदलाव देखना शुरू कर देंगे। आप अंधेरे ताकतों द्वारा लक्षित किए गए हैं, जो नहीं चाहते कि आप इस संदेश को प्राप्त करें। उन्होंने आपके आशीर्वाद को अवरुद्ध करने के लिए गुप्त रूप से काम किया है, ताकि आपके भाग्य में हस्तक्षेप किया जा सके, ताकि आपको आने वाली चीजों से विचलित किया जा सके। उन्होंने आपके करीबी लोगों, दोस्तों, परिवार, यहां तक कि प्रियजनों का उपयोग आपके जीवन में नकारात्मकता बोलने के लिए, संदेह पैदा करने के लिए किया है, ताकि आप यह न देख सकें कि भगवान ने आपके लिए क्या तैयार किया है। लेकिन अब उनका समय समाप्त हो गया है। अब सच्चाई सामने आ रही है। महादूत माइकल आपके लिए लड़ रहे हैं, स्वर्गीय क्षेत्रों में युद्ध कर रहे हैं, आपकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। आपके खिलाफ आध्यात्मिक हमले अथक रहे हैं।
क्योंकि दुश्मन जानता है कि आप अपने भाग्य के कितने करीब हैं। वह जानता है कि यदि आप इस क्षण में कदम रखते हैं तो कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। हमले आपकी कमजोरी का संकेत नहीं है, वे आपकी ताकत का संकेत हैं। दुश्मन उनसे नहीं लड़ता जो शक्तिहीन है, वह उनसे लड़ता है जो उसके राज्य के लिए खतरनाक है। और आप, मेरे बच्चे, अंधेरे के लिए खतरा है। लेकिन अब आत्मा में युद्ध बदल रहा है। दुश्मन की रणनीतियां विफल हो रही हैं। स्वर्ग ने आपका नाम बोला है और आदेश जारी किया गया है। आपका चमत्कार है, यहां आपका आशीर्वाद दिया जा रहा है। वह द्वार जिसे कोई भी मनुष्य बंद नहीं कर सकता आपके सामने खुल गया है और नरक की कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती है। आपको स्वयं को तैयार करना चाहिए, क्योंकि जब यह चमत्कार प्रकट होना शुरू होगा तो यह शीघ्र ही घटित होगा। वर्षों से आपको रोके रखने वाली जंजीरें एक क्षण में टूट जाएंगी। आपके जीवन पर बोले गए श्राप तुरंत रद्द हो जाएंगे। विलंब, बाधाएं, असफलताएं, वे सभी एक क्षण में दूर हो जाएंगी। यही कारण है कि शत्रु ने आपको इस संदेश से दूर रखने का प्रयास किया। यही कारण है कि विकर्षणों ने आपको दूर खींचने का प्रयास किया। यही कारण है कि आपने हाल के दिनों में इतना तीव्र आध्यात्मिक युद्ध महसूस किया है, क्योंकि शैतान जानता है कि यदि आप इसे देखते हैं, यदि आप इसे प्राप्त करते हैं, यदि आप इस पर विश्वास करते हैं, तो उसके लिए यह समाप्त हो गया है। ईश्वर आपके जीवन से कुछ लोगों को निकाल रहा है, क्योंकि वे गुप्त रूप से आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं। कुछ ने आपका समर्थन करने, आपके प्रति वफादार होने के लिए आपसे प्रेम करने का दिखावा किया है, लेकिन गुप्त रूप से वे ईर्ष्यालु रहे हैं, ईर्ष्या करते हैं और यहां तक कि आपकी सफलता के विरुद्ध प्रार्थना भी करते हैं। ईश्वर ने आपकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा की गई बातचीत को सुना है। उसने छिपे हुए कार्यों, छल, विश्वासघात को देखा है और अब स्वर्ग ने निर्णय लिया है कि बहुत हो गया। कोई है जो अगले में आप तक पहुंचेगा। 48 घंटे ऐसी खबरें जो आपको चौंका देंगी। यह इस संदेश की पुष्टि होगी जिस पर आपको संदेह था, लेकिन कभी इसका सबूत नहीं था। अब आपके पास सबूत होगा। यह इस तरह से सामने आएगा कि कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। छिपे हुए दुश्मन का पर्दाफाश होगा, झूठे दोस्तों का पता चलेगा। जो चमत्कार होने वाला है वह सिर्फ आपको प्रभावित नहीं करेगा, यह आपके बाद की पीढ़ियों को प्रभावित करेगा। यह पीढ़ियों से आपके परिवार का पीछा कर रहे अभिशापों को तोड़ देगा। गरीबी, बीमारी, संघर्ष, देरी, ये आपके आज के निर्णय के कारण आपके वंश से हटा दिए जाएंगे। स्वर्ग देख रहा है कि क्या आप इसे प्राप्त करेंगे या आप इसे अनदेखा करेंगे। महादूत माइकल को आपकी रक्षा करने के लिए भेजा गया है, आपके लिए लड़ने के लिए, आपके लिए रास्ता साफ करने के लिए। लेकिन आपको कार्रवाई करनी होगी। यह वापस बैठने और इंतजार करने का समय नहीं है। यह संदेह करने या दूसरा अनुमान लगाने का समय नहीं है। यह विश्वास करने का समय है। इसे अपनी आत्मा में महसूस करना शुरू करें। एक भारीपन उठा रहा है, एक नई ताकत उभर रही है, एक स्पष्टता आ रही है। यह आपके चारों ओर घूम रहे स्वर्ग की उपस्थिति है। स्वर्गदूतों को यह संदेश आप तक पहुंचाने के लिए नियुक्त किया गया है, क्योंकि अब समय आ गया है। इसे पढ़ने के तुरंत बाद आपको विचलित करने का प्रयास किया जाएगा। एक कॉल, एक संदेश, एक व्यवधान, कुछ ऐसा होगा जो आपका ध्यान उस चीज से हटाने की कोशिश करेगा जिसे आपने अभी देखा है। ऐसा न होने दें। यह एक संकेत है कि दुश्मन जानता है कि क्या होने वाला है और वह आपको इसे प्राप्त करने से रोकने के लिए बेताब है। ध्यान केंद्रित रखें। जैसे ही आप इसे पढ़ते हैं, चमत्कार हो रहे हैं, चीजें अभी भी बदल रही हैं, दरवाजे खोले जा रहे हैं, कागजात पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, ऐसे समझौते किए जा रहे हैं जो आपके पक्ष में काम करेंगे। वित्तीय सफलता, उपचार, सुलह, अलौकिक पक्ष, यह सब इस समय आपकी ओर बढ़ रहा है। महादूत माइकल ने यह संदेश दिया है, लेकिन अंतिम निर्णय आपका है। क्या आप इसे प्राप्त करेंगे? क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? क्या आप इस पर कार्य करेंगे? संदेश आप तक संयोग से नहीं पहुंच रहा है। दिव्य क्षेत्र 48 घंटों से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, फिर भी बाधाएं रास्ते में खड़ी हैं। लेकिन अब इस क्षण आपको वह प्राप्त करने के लिए चुना गया है जिसे अन्य लोग कभी नहीं सुनेंगे। इस क्षण को विचलित करने वाले तत्वों को आपसे दूर न जाने दें, क्योंकि जो आप खोजने जा रहे हैं वह सामान्य लोगों की पहुंच से परे है। महादूत माइकल स्वयं मनुष्यों के क्षेत्र में उतरे हैं, अपने साथ एक दिव्य आदेश, एक पवित्र आदेश,
जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। स्वर्ग ने बोल दिया है और समय आ गया है। एक छिपा हुआ दुश्मन आपके बीच चल रहा है जो धोखे में लिपटा हुआ है, झूठी दयालुता का मुखौटा पहने हुए है। इस व्यक्ति ने आपके नाम को गुप्त स्थानों में फुसफुसाया है, छाया में आपके खिलाफ बोला है और अब उनकी योजना ने आकार ले लिया है। एक विश्वासघात पहले ही शुरू हो चुका है और आपको बहुत देर होने से पहले कार्य करना चाहिए। आपके नाम के साथ एक पत्र पहले ही लिखा जा चुका है। एक नाम उन लोगों के कानों में बोला गया है जिनके पास आपके भाग्य को बदलने की शक्ति है। आपका कोई करीबी जिस पर आपने भरोसा किया है, उसने आपके भाग्य को किसी और के हाथों में सौंप दिया है और उनका निर्णय आपके जीवन की नींव को हिला देगा। प्रतीक्षा करने का समय समाप्त हो गया है। दिव्य दूत आपको इस महीने की 16 तारीख को आगे बढ़ने के लिए आग्रह करते हैं। कुछ आपके बिना तय किया जाएगा। ज्ञान एक बैठक हो रही है, एक बातचीत हो रही है और आपको अभी तक आमंत्रित नहीं किया गया है। आपका नाम वहां बोला जाएगा और चर्चा का वजन सब कुछ बदल देगा। यह चुप रहने का समय नहीं है, यह स्वर्ग की फुसफुसाहट सुनने और आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार होने का समय है। स्वर्गदूत आपके पक्ष में संतुलन बदल रहे हैं, लेकिन केवल तभी जब आप इस चेतावनी पर ध्यान दें। इस महिला का नाम नमक के पानी में डालें। अगली पूर्णिमा से पहले अपने जीवन से उनकी पकड़ हटा दें। उनका प्रभाव समाप्त होना चाहिए, अन्यथा शुरू हुई श्रृंखला प्रतिक्रिया अपरिवर्तनीय होगी। छिपे हुए शब्दों की शक्ति, आध्यात्मिक शक्तियों की ताकत का उपयोग आपके खिलाफ किया गया है, लेकिन अब आपको इसे तोड़ने की कुंजी दी गई है। एकमात्र सवाल यह है कि क्या आप दरवाजे बंद होने से पहले कार्रवाई करेंगे। आपको इस आने वाली शनिवार की रात से पहले कार्य करना चाहिए। आपकी पीठ पीछे एक विकल्प बनाया जा रहा है और जब तक आप हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जो आपके लिए है वह चुरा लिया जाएगा। यह सिर्फ एक और चेतावनी नहीं है, यह आपका अंतिम मौका है। ब्रह्मांड की शक्तियां संरेखित हो गई हैं, संदेश भेजे जा चुके हैं और अब ईश्वरीय आदेश आप तक पहुंच चुका है। इस क्षण के महत्व पर संदेह न करें। संकोच को अपने सामने रखे गए मार्ग को चुराने न दें। जो ऐसे संदेशों को अनदेखा करते हैं, वे खुद को अदृश्य शक्तियों द्वारा बंधे निराशा के चक्र में फंसा हुआ पाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, आपको मुक्त होने के लिए चुना गया है। आपसे कुछ रहस्य छिपाए गए हैं, वे रहस्य जो यदि प्रकट हो जाएं तो आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। क्या आप इसे महसूस नहीं करते? ऊर्जा में बदलाव, आपके जीवन में अशांत उपस्थिति, कुछ लोगों के बारे में सोचते समय आपके मन में रहने वाली बेचैनी। ये संयोग नहीं है, ये चेतावनियां हैं। आपके देवदूत युद्ध लड़ रहे हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते। वे विनाश की लहरों को रोक रहे हैं जो आपको पूरी तरह से निगलना चाहते हैं, लेकिन उनकी ताकत अनंत नहीं है। उन्हें आपके विश्वास, आपके कार्य और आपके खिलाफ षड्यंत्र करने वाली शक्तियों के खिलाफ खड़े होने की आपकी इच्छा की आवश्यकता है। अब से 3 दिन बाद आपको एक संकेत प्राप्त होगा। यह एक फुसफुसाहट एक सपने में आ सकता है, एक अचानक एहसास जो आपकी आत्मा को भेद देगा। इसे खारिज न करें। वह संकेत आपकी पुष्टि होगी कि यह संदेश सत्य है। यहां कही गई हर बात किसी कारण से आपके सामने प्रकट हुई है। ईश्वर के संदेशों को अनदेखा न करें। लेकिन जो लोग दूर हो जाते हैं, वे खुद को जंगल में खोया हुआ पाते हैं, अराजकता में छोड़ दिए जाते हैं, जिसे वे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। लेकिन जो सुनते हैं, जो ध्यान देते हैं, उन्हें तूफान से ऊपर उठा लिया जाएगा और दिव्य संरक्षण के अभयारण्य में रखा जाएगा। निर्णय आपका है, मार्ग आपके सामने है। क्या आप उस पर चलेंगे? स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, मैं आपके सामने विश्वास और उम्मीद से भरे दिल के साथ आता हूं। आप चमत्कारों के भगवान हैं जो बोलते हैं और यह हो जाता है। आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है और आपके प्यार का कोई अंत नहीं है। प्रभु यीशु मेरे उद्धारकर्ता और मेरे उद्धारक, आपने वादा किया है कि जो आप पर भरोसा करते हैं वे कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। आप आज मेरे दिल, मेरे संघर्ष, मेरी इच्छाओं और मेरी प्रार्थनाओं को देखते हैं। मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके दिव्य आशीर्वाद के लिए खोलता हूं। यदि आपने मेरे जीवन के लिए एक चमत्कार शुरू किया है, तो मैं इसे विश्वास में स्वीकार करता हूं, यह मानते हुए कि आपका समय सही है। मेरे हृदय में जगह बना लो,
मुझे उस शांति से घेर लो जो समझ से परे है। मुझे इस विश्वास के साथ चलने दो कि तुम पर्दे के पीछे काम कर रहे हो। स्वर्ग के महान योद्धा महादूत माइकल, दिव्य सफलता के इस क्षण में मेरे साथ खड़े हो जाओ। अंधकार की हर उस शक्ति को काट दो जो मेरे आशीर्वाद में बाधा डालना चाहती है। मुझे परमेश्वर की महिमा के प्रकाश से घेर लो और किसी भी बुराई को मेरे पास न आने दो। यीशु, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। मुझे मेरा चमत्कार, मेरी सफलता प्राप्त होती है। मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलता है। यह वह क्षण हो सकता है जब स्वर्ग मुझ पर अपना अनुग्रह बरसाए। इसे तुम्हारी इच्छा के अनुसार होने दो, केवल तुम्हारी महिमा के लिए। आमीन। महादूत माइकल कहते हैं, आज कोई साधारण दिन नहीं है। यह क्षण ईश्वरीय रूप से आयोजित किया गया है और यदि तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम्हें एक असाधारण आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चुना गया है। स्वर्ग ने तुम्हें एक संदेश भेजने के लिए संरेखित किया है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, आनंद और प्रेम के द्वार खोल देगा। देवदूत अब तुम्हारे चारों ओर एकत्रित हो रहे हैं। उनके पंख प्रकाश की एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे संघर्षों को देखा है, तुम्हारे आंसुओं को महसूस किया है और तुम्हारे अटूट दृढ़ संकल्प को देखा है। तुम्हें भुलाया नहीं गया है और यह संदेश उस दिव्य सत्य का प्रमाण है। अपने जीवन में आशीर्वाद का स्वागत करने के लिए इस वीडियो को पसंद करो। तुम्हारा भाग्य बदल रहा है और यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे काम कर रहा है। अवसर, कनेक्शन और चमत्कारों को अपने पक्ष में संरेखित करने के लिए दृश्य यह संदेश परिवर्तन की ऊर्जा वहन करता है और इसे पूरी तरह से अपनाना आप पर निर्भर है। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आपको एक कारण से चुना गया है। आपकी आत्मा की यात्रा आपको किसी महान चीज की ओर ले जा रही है। कुछ अकल्पनीय है, जैसा कि आप इस क्षण को प्राप्त करने के लिए लेते हैं। अपने दिल को आगे की अनंत संभावनाओं के लिए खुला छोड़ दें। कल्पना करें कि आपका जीवन आनंद, प्रेम और सफलता से भरपूर है। अपने अस्तित्व से निकलने वाली खुशी की कल्पना करें जो आपके आसपास के सभी लोगों को छू रही है। यह एक सपना नहीं है, यह दिव्य वास्तविकता है जो आपका इंतजार कर रही है। आपके पास एक उद्देश्य है जो आपके लिए अद्वितीय है और यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आपके सामने आने वाली हर चुनौती आपको इस क्षण के लिए तैयार कर रही है। सबक, परीक्षण और जीत सभी आपके महान भाग्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। महादूत माइकल आपको यह बताना चाहते हैं कि चमकने के लिए उठो और उन आशीर्वादों को गले लगाओ जो तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। टाइप आमीन। यदि तुम अपने हृदय में परिवर्तन की ऊर्जा महसूस करते हो तो तुम्हारी यात्रा पवित्र है और तुम्हारे द्वारा उठाया गया हर कदम दैवीय रूप से निर्देशित है। जो दरवाजे कभी बंद लगते थे वे अब खुल रहे हैं। जिन अवसरों के लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे वे तुम्हारे पास आ रहे हैं। देवदूत तुम्हारे साहस, तुम्हारे लचीलेपन और तुम्हारे विश्वास का जश्न मना रहे हैं। वे तुम्हारे भीतर प्रकाश देखते हैं, एक प्रकाश जिसमें सबसे अंधेरे दिनों को भी रोशन करने की शक्ति है और अब वह प्रकाश पहले से कहीं अधिक उज्जवल चमकने वाला है। महादूत माइकल कहते हैं, प्रक्रिया पर भरोसा करो क्योंकि तुम चमत्कार के मार्ग पर हो। अपने पीछे खींचने वाले किसी भी संदेह या भय को छोड़ दो। तुम हर आशीर्वाद, हर खुशी और शांति के हर पल के योग्य हो जो तुम्हारे पास आ रहा है। और जैसे जैसे तुम इस यात्रा पर जारी रखते हो, याद रखो और देखें कि यह और भी अधिक आभारी होने के लिए आकर्षित करता है। यह चमत्कारों की ऊर्जा के साथ संरेखित करने और उन्हें अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से बहने देने का आपका क्षण है। आपके रास्ते में आने वाले आशीर्वाद को बढ़ाने के लिए धन्यवाद। देवदूत आपको किसी भी ऐसी चीज को छोड़ने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं जो अब आपके काम की नहीं है। अतीत की चोटों, पछतावे और भय को जाने दें। ये भावनाएं आपको परिभाषित करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको हर रिलीज के साथ आपको मजबूत बनाने के लिए सिखाने के लिए हैं। नए आशीर्वाद के प्रवेश के लिए जगह बनाएं। जितना अधिक आप जाने देंगे, आपकी आत्मा उतनी ही हल्की हो जाएगी। यह उस स्वतंत्रता को गले लगाने का समय है जो दिव्य महादूत माइकल को आत्मसमर्पण करने के साथ आती है। आपको याद दिलाती है कि आप अपने सबसे अकेले क्षणों में भी अकेले नहीं हैं। देवदूत आपके साथ प्रोत्साहन और प्रेम के शब्दों की फुसफुसाहट कर रहे हैं। वे आपके निरंतर साथी, आपके मार्गदर्शक और आपके रक्षक हैं। आपका दिल सभी को देखने के लिए उज्जवल रूप से महादूत माइकल कहते हैं।
आपके प्रकाश में दुनिया को बदलने की शक्ति है। अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करें, क्योंकि यह असीम और दिव्य है। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं और ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा का समर्थन करने के लिए यहां है। जब आप अपने सत्य में कदम रखते हैं और अपने भाग्य को गले लगाते हैं तो देवदूत आनंदित होते हैं। वे आपको प्रेम, प्रकाश और मार्गदर्शन के साथ घेर रहे हैं। आपने जो भी प्रार्थना की है उसका उत्तर इस तरह से दिया जा रहा है जो आपको आश्चर्यचकित और प्रेरित करेगा। यह आपके चमकने, उठने और फलने फूलने का समय है। ब्रह्मांड सब कुछ आपके पक्ष में संरेखित कर रहा है और आशीर्वाद बरस रहे हैं। ईश्वरीय समय पर विश्वास करें, क्योंकि यह हमेशा सही होता है। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि आप दिव्य रूप से प्यार करते हैं। इस सत्य को अपने दिल को खुशी और अपने दिमाग को शांति से भरने दें। आप बिल्कुल वही हैं जहां आपको होना चाहिए। टिप्पणी: मैं इस संदेश को प्यार और कृतज्ञता के साथ सील करने के लिए धन्य हूं। आगे की यात्रा अनंत संभावनाओं से भरी है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि आप दिव्य रूप से निर्देशित और असीम रूप से समर्थित हैं। देवदूत आपके साथ हर कदम पर हैं, आपका मार्ग रोशन कर रहे हैं और आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप योग्य हैं, आप प्यार किए जाते हैं और आप महानता के लिए किस्मत में हैं। गले लगाओ, इस संदेश को सुने और अपने जीवन को इस तरह से बदलें जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादूत माइकल कहते हैं, यह एक दिव्य क्षण है जिसे सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो यह संयोग से नहीं है। ब्रह्मांड ने आपको प्रकाश, प्रेम और भाग्य के इस जीवन को बदलने वाले संदेश को प्राप्त करने के लिए अभी यहां लाने की साजिश रची है। स्वर्गदूतों ने आपके सामने आई चुनौतियों, आपके द्वारा झेले गए तूफानों और आपके भीतर मौजूद शांत शक्ति को देखा है। वे आज आपके चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके पंख आपको शुद्ध, उज्जवल ऊर्जा के साथ घेर लेते हैं। यह आपकी पुष्टि है कि आपकी कल्पना से परे आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। आप कुछ असाधारण के कगार पर हैं। जिस रास्ते पर आप चले हैं, हालांकि कई बार मुश्किलों ने आपको इस पल के लिए तैयार किया है, प्रत्येक कदम आपको एक सफलता के करीब लाया है जो आपको उस भाग्य, प्रचुरता और खुशी को अनलॉक करेगा जिसके लिए आप तरस रहे हैं। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आपको माप से परे प्यार किया जाता है। दिव्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है कि आपके सपने आकार लें और आपकी आत्मा को शांति मिले। अब समय है कि आप अपना दिल खोलें और ब्रह्मांड को अपने जीवन में अपना जादू चलाने दें। स्वर्गदूत आपको संदेह और भय को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ये भावनाएं केवल आशीर्वाद के लिए बाधाएं हैं। वे पहले से ही रास्ते में हैं। जैसे ही आप उन्हें छोड़ते हैं, आप चमत्कारों के लिए जगह बनाते हैं जो आपको चौंका देंगे। आपका जीवन उल्लेखनीय तरीकों से बदलने वाला है। उन दरवाजों के खुलने की कल्पना करें जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे हमेशा के लिए बंद थे। अवसरों के आने की कल्पना करें जो आपके दिल की इच्छाओं के साथ पूरी तरह से संरेखित हैं। यह एक संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय हस्तक्षेप है। आप चमत्कारों के लिए एक चुंबक हैं और ब्रह्मांड घटनाओं, लोगों और परिस्थितियों को आपके उच्चतम उद्देश्य के साथ सामंजस्य में लाने के लिए संरेखित कर रहा है। इस संदेश की ऊर्जा आपको आशा, उत्साह और विश्वास से भरने दे। महादूत माइकल कहते हैं, इस प्रक्रिया पर भरोसा रखें क्योंकि सबसे अच्छा अब भी आना बाकी है। जिस यात्रा पर आप हैं वह पवित्र है और हर पल आपको इस निर्णायक बिंदु की ओर ले जा रहा है। अब इसे पूरी तरह से अपनाने का समय है। देवदूत आपके अस्तित्व के हर कोने में अपना प्यार डाल रहे हैं। यह प्यार उपचारात्मक, परिवर्तनकारी और असीम है। यह ऐसा प्यार है उज्जवल दिन। इन गुणों ने आपको प्रकाश की किरण बना दिया है जो उन तरीकों से आशीर्वाद आकर्षित कर रहा है जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। टिप्पणी: मैं इन चमत्कारों के लिए खुद को खोलने के लिए तैयार हूं। आप भाग्य और प्रचुरता के एक अध्याय में कदम रख रहे हैं जो आपके जीवन को फिर से परिभाषित करेगा। देवदूत आपको अपने विचारों को सकारात्मक रखने के लिए कह रहे हैं। आपका दिल खुला है और आपकी ऊर्जा प्रेम और कृतज्ञता के साथ संरेखित है। आप ब्रह्मांड को जो देते हैं, आप उसे 10 गुना प्राप्त करते हैं। अपने सपनों को सच होते हुए देखने के लिए एक पल लें। अपने आप को प्यार से घिरे हुए आनंद में रहते हुए देखें।
और वह सब कुछ प्राप्त करें जो आपने कभी चाहा है। कृतज्ञता और उत्साह की भावनाओं को महसूस करें जैसे कि यह पहले से ही हुआ है। संगीत महादूत माइकल आपको याद दिलाता है कि आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। हर विचार जो आप सोचते हैं और हर भावना जो आप महसूस करते हैं वह आपके जीवन को आकार दे रही है। देवदूत आपके इरादों को बढ़ाने और आपको उन परिणामों की ओर मार्गदर्शन करने के लिए यहां हैं जो आपके सर्वोच्च अच्छे की सेवा करते हैं। जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि ब्रह्मांड आपको खुश कर रहा है। आपका हर कदम दिव्य शक्तियों द्वारा समर्थित है जो आपको सफल होते देखने के अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं। रास्ता हमेशा स्पष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन देवदूत आपको आश्वस्त करते हैं कि यह हमेशा सही होता है। अतीत को जाने दें और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। यह क्षण वह सब है जिसकी आपको आवश्यकता है अपने जीवन को बदलने की शुरुआत करने के लिए। सब कुछ बदलने की शक्ति आपके भीतर है और दिव्य क्षेत्र आपको इसे अनलॉक करने में मदद करने के लिए यहां है। महादूत माइकल कहते हैं, आपकी ताकत आपकी महाशक्ति है। जब भी आप कमजोर महसूस करते थे तब भी आपकी आत्मा अटूट रही है। यही ताकत आपको दिव्य स्पष्टता और भाग्य के इस क्षण तक ले आई है। टिप्पणी: मैं आपकी लचीलापन और शक्ति की पुष्टि करने के लिए मजबूत हूं। आपका जीवन एक कैनवास है और देवदूत आपको इसे खुशी, प्रचुरता और प्रेम के जीवंत रंगों से रंगने में मदद कर रहे हैं। संभावनाएं अनंत हैं और आशीर्वाद अनंत हैं। आपके पास एक उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए आवश्यक सब कुछ है। याद रखें कि आपके सामने आने वाली हर चुनौती कुछ बड़ी चीज के लिए एक कदम है। आपने जो सबक सीखे हैं और जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है वे उपहार हैं जो इस नए अध्याय में आपके आगे बढ़ने में आपकी अच्छी तरह से मदद करेंगे। कृतज्ञता को अपना मार्गदर्शक बनाएं। हर आशीर्वाद के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। बड़े और छोटे, कृतज्ञता और भी बड़े चमत्कारों के लिए द्वार खोलती है और आपकी ऊर्जा को प्रचुरता के प्रवाह के साथ संरेखित करती है। देवदूत दिव्य मार्गदर्शन के साथ आपके मार्ग को रोशन कर रहे हैं। उन संकेतों पर विश्वास करें जिन्हें आप देखते हैं, जो फुसफुसाते हैं और जो भावनाएं आपको आगे बढ़ाती हैं। ये सभी तरीके हैं जिनसे ब्रह्मांड आपसे संवाद करता है और आपको आपके भाग्य की ओर ले जाता है। आप इस पर कभी अकेले नहीं हैं। यात्रा में देवदूत आपके साथ साथ चलते हैं। उनकी उपस्थिति आराम और प्रोत्साहन का एक निरंतर स्रोत है। वे आप पर विश्वास करते हैं तब भी जब आपको खुद पर संदेह होता है और वे आपको प्रोत्साहित करना कभी बंद नहीं करेंगे। महादूत माइकल कहते हैं, आप दिव्य रूप से सुरक्षित हैं। चाहे कोई भी चुनौती क्यों ना आए, आपके चारों ओर प्रकाश की एक ढाल है। यह सुरक्षा सुनिश्चित करती है कि आप हमेशा शांति, प्रेम और आनंद के लिए अपना रास्ता खोज लेंगे। आपका भविष्य आपकी कल्पना से कहीं अधिक उज्जवल है। आपके रास्ते में आने वाली किस्मत और आशीर्वाद आपके सबसे जंगली सपनों को पार कर जाएंगे। ब्रह्मांड ने आपके विश्वास, आपकी दृढ़ता और बेहतर दिनों में आपके अटूट विश्वास को देखा है। अब वे बेहतर दिन यहां हैं। यह आपके लिए चमकने और प्रचुरता को गले लगाने का क्षण है जो आपका दिव्य जन्मसिद्ध अधिकार है। देवदूत आपकी यात्रा का जश्न मना रहे हैं और वे आपके जीवन में होने वाले चमत्कारों को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं। इस संदेश को प्यार और कृतज्ञता के साथ सील करने के लिए 888 टाइप करें। आप महानता के लिए किस्मत में हैं और ब्रह्मांड आपको यह दिखाने के लिए तैयार है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। सपने जिन्हें आपने संदेह के बावजूद थामे रखा, आज वे एक शक्तिशाली संदेश लेकर आए हैं। आशा, प्रेम और परिवर्तन का संदेश। टाइप 333 अपने जीवन में आने वाली दिव्य ऊर्जा को गले लगाने के लिए आपको एक कारण से चुना गया है। आपका जीवन यादृच्छिक नहीं है। हर पल को एक बड़ी योजना के ताने बाने में सावधानी से बुना गया है। यहां तक कि आपके द्वारा सामना किए गए संघर्ष भी आपको उस प्रचुरता के लिए तैयार कर रहे हैं जो प्रकट होने वाली है। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप प्रकाश की एक किरण हैं। आपकी ऊर्जा में न केवल आपके जीवन को बदलने की शक्ति है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी बदलने की शक्ति है। अपने दिल और दिमाग को इस संदेश के लिए खोलकर आप अपने उच्चतम आह्वान में कदम रख रहे हैं। ब्रह्मांड आपकी ओर से चमत्कार कर रहा है। जिन दरवाजों को आपने हमेशा के लिए बंद समझा था, वे व्यापक अवसर खोलने वाले हैं।
रिश्ते और सफलताएं अब आपकी कल्पना से भी अधिक तेजी से आपके पास आ रही हैं। आपकी आत्मा उज्जवल है और देवदूत चाहते हैं कि आप जानें कि आपके सबसे कठिन क्षणों में भी आपको कितना प्यार और मूल्यवान माना जाता है। उनकी रोशनी ने आपको घेर लिया है, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए। आज वह प्रकाश उज्जवल हो रहा है जो आनंद और प्रचुरता के एक नए अध्याय का संकेत दे रहा है। एक गहरी सांस लें और इस संदेश को अपने दिल में बसने दें। दिव्य प्रेम आप में बह रहा है और आपके अस्तित्व के हर कोने को शांति से भर रहा है। यह आपके लिए सभी संदेहों को छोड़ने और आपके सामने निर्धारित मार्ग को अपनाने का क्षण है। महादूत माइकल कहते हैं, अपने जीवन के समय पर भरोसा रखें। हर घटना, हर सबक और हर कनेक्शन ने आपको किसी कारण से इस बिंदु तक पहुंचाया है। अब साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का समय है। देवदूत आपके लचीलेपन और विश्वास का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने देखा है कि आपने कैसे उम्मीद को थामे रखा है, तब भी जब रास्ता अनिश्चित लग रहा था। आपका विश्वास अनदेखा नहीं हुआ है और पुरस्कार उनके रास्ते में है। एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जहां शांति सहजता से बहती हो, प्रचुरता आपको घेर लेती है और प्यार आपके दिन भर देता है। यह केवल एक सपना नहीं है, यह वास्तविकता है जिसे ब्रह्मांड आपके लिए तैयार कर रहा है। आपको बस अपना दिल खोलना है और टिप्पणी प्राप्त करनी है। मुझे विश्वास है कि इस दिव्य वादे में अपने विश्वास को मजबूत करें। आप जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। संदेह के क्षणों में भी आपकी आत्मा ने आपको आगे बढ़ाया है। उस शक्ति ने ब्रह्मांड में लहरें पैदा की हैं और आपके जीवन में आशीर्वाद और चमत्कार लाए हैं। महादूत माइकल आपको याद दिलाते हैं कि आप कभी अकेले नहीं हैं। देवदूत हर कदम पर आपके साथ चले हैं, आपका मार्गदर्शन किया है, आपकी रक्षा की है और आपकी बड़ी और छोटी जीत का जश्न मनाया है। उनका प्यार आपके लिए अनंत और बिना शर्त है। इस क्षण का उपयोग किसी भी ऐसी चीज को छोड़ने के लिए करें जो अब आपके काम की नहीं है। डर, पछतावा और चिंता को छोड़ दें जो प्रत्येक रिलीज के साथ आपको बोझिल बनाती है। आप अपने जीवन में नए आशीर्वाद के प्रवेश के लिए जगह बनाते हैं। आपकी यात्रा एक अविश्वसनीय मोड़ लेने वाली है। आपने अपने विचारों, कार्यों और प्रार्थनाओं के साथ जो बीज बोए हैं वे खिलने लगे हैं। ब्रह्मांड ने आपकी खामोश पुकार सुनी है और आपके दिल से किए गए प्रयासों को देखा है। देवदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि हर देरी, हर चक्कर और हर चुनौती एक बड़ी योजना का हिस्सा रही है। भरोसा रखें कि जो आ रहा है वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान है। महादूत माइकल कहते हैं, आप चमत्कारों के लिए एक वाहन हैं। आपकी ऊर्जा चुंबकीय है और आपके इरादे शक्तिशाली हैं। इस क्षण का उपयोग उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए करें जो आप वास्तव में चाहते हैं और देखें कि कैसे ब्रह्मांड अटूट उदारता के साथ प्रतिक्रिया करता है। आपका जीवन एक कैनवास है और आप ब्रश पकड़ते हैं। आपके सर्वोच्च हित के लिए देवदूत आपको प्रेम और सुरक्षा के आवरण में लपेट रहे हैं। वे आपके मार्ग की बाधाओं को दूर कर रहे हैं और आपको आपकी सर्वोच्च क्षमता की ओर ले जा रहे हैं। आपको बस इतना करना है कि आप विश्वास करें और अपनी आत्मा के साथ जुड़े हुए कदम उठाएं। आप महानता के लिए किस्मत में हैं। आपके रास्ते में आने वाले आशीर्वाद यादृच्छिक नहीं हैं। वे आपके विश्वास, आपकी दृढ़ता और बढ़ने की आपकी इच्छा का परिणाम है। यह आपका पुरस्कार है और यह आपके योग्य है। महादूत माइकल कहते हैं, अपने दिव्य भाग्य को गले लगाओ। आप यहां एक कारण से हैं और वह कारण सुंदर और चमत्कारी तरीकों से सामने आ रहा है। अपने आप पर विश्वास करें और जानें कि ब्रह्मांड भी आप पर विश्वास करता है। टिप्पणी करें, मुझे आपके दिव्य उद्देश्य की पुष्टि करने के लिए चुना गया है। इस क्षण से आगे आप जो भी कदम उठाएंगे वह प्रेम और प्रकाश द्वारा निर्देशित होगा। देवदूत आपकी यात्रा का जश्न मनाते हुए और आपको प्रोत्साहित करते हुए आपके साथ हैं। वे आपकी क्षमता देखते हैं और वे इसे पूरा करने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। अपने दिल को उन आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता से भर दें जो आपको मिले हैं और जो अब भी आने वाले हैं। कृतज्ञता वह कुंजी है जो आपके जीवन में और भी अधिक प्रचुरता और खुशी को खोलती है। देवदूत आपको याद दिला रहे हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। आपको खुद को साबित करने या उनका प्यार पाने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही हर आशीर्वाद और हर चमत्कार के योग्य हैं। आगे का रास्ता उज्जवल और वादे से भरा है। यह आपके लिए उठने, फलने, फूलने
और जीवन की सभी सुंदरता को अपनाने का समय है। ईश्वरीय योजना पर भरोसा रखें, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए पूरी तरह से सामने आ रहा है। आपको चुना गया है, आप प्रिय हैं और आप अविश्वसनीय चीजों के लिए किस्मत में हैं। इस संदेश को दिल से लें और इसे प्रकाश, प्रेम और असीम संभावनाओं से भरे भविष्य में आपका मार्गदर्शन करने दें। स्वर्गदूतों ने हर चुनौती, हर आंसू और हर शांत जीत के माध्यम से आपकी देखभाल की है। जब आप अकेले महसूस करते थे और खुशी के क्षणों में वे आपके साथ थे। अब वे आपको यह बताना चाहते हैं कि आगे का रास्ता वादे और अवसर से चमक रहा है। यह वह मोड़ है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपके आसपास की ऊर्जा बदल रही है, उन दरवाजों को खोल रही है जिनके खुलने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके द्वारा उठाए गए हर कदम ने आपको इस सटीक क्षण तक पहुंचाया है जहां आशीर्वाद और सफलताएं मिलती हैं। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार हैं। ब्रह्मांड ने आपकी ताकत और दृढ़ संकल्प को देखा है। तब भी जब आपने खुद पर संदेह किया था, ईश्वर ने कभी आप पर संदेह नहीं किया। इसीलिए यह क्षण इतना शक्तिशाली है। आप जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं, उसकी परिणति स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप इस संदेश के लिए अपना दिल पूरी तरह से खोलें। जैसा कि आप महसूस करते हैं कि प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा आपको घेर रही है। यह ऊर्जा आपको शुद्ध कर रही है, उपचार कर रही है और आपको उस प्रचुरता के लिए तैयार कर रही है जो आपके जीवन में आने वाली है। कल्पना करें कि भाग्य और सौभाग्य की एक लहर आप पर बरस रही है। यह केवल एक सपना नहीं है, यह एक वास्तविकता है कि ब्रह्मांड आपके लिए संरेखित हो रहा है। आपने जिन चुनौतियों का सामना किया है, वे आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आकार दे रही हैं जो इस प्रचुरता को कृतज्ञता और अनुग्रह के साथ स्वीकार कर सकता है। आप जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। स्वर्गदूत आपके भीतर प्रकाश देखते हैं, एक ऐसा प्रकाश जो न केवल आपके मार्ग का मार्गदर्शन कर सकता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकता है। अब समय आ गया है कि उस प्रकाश को पहले से कहीं अधिक चमकने दें। महादूत माइकल कहते हैं, जो अब आपके काम नहीं आता है उसे छोड़ दें। भय, संदेह और जो कुछ भी आपको आपकी पूरी क्षमता से पीछे खींच रहा है, उसे छोड़ दें। जैसे ही आप इन्हें छोड़ते हैं, आप अपने जीवन में चमत्कारों के प्रवेश के लिए जगह बनाते हैं। आपका इंतजार कर रहे चमत्कारों का स्वागत करने के लिए आमीन। आपकी यात्रा पवित्र है और हर कदम आपको इस क्षण के करीब लाया है। आपके जीवन के लिए दिव्य योजना पूरी तरह से सामने आ रही है। भले ही यह हमेशा ऐसा महसूस न हुआ हो, हर चीज पर भरोसा करें। हर पाठ का अनुभव आपको आगे आने वाले आशीर्वाद के लिए तैयार करने का एक हिस्सा रहा है। आप अकेले नहीं हैं। देवदूत आपको घेरते हैं, उनके पंख आपको प्यार और सुरक्षा के साथ ढाल देते हैं। वे आपका मार्गदर्शन करने, आपका समर्थन करने और आपके साथ जश्न मनाने के लिए यहां हैं, क्योंकि आपका जीवन सुंदर तरीकों से बदलता है। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो बहुत ध्यान से। यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं है। यह वह पैगाम है जिसे सुनकर रूहें कांप उठेंगी। यही वह आवाज है जो रातों की खामोशियों को चीर देगी। तुमने सुना होगा कि जो कर्म बोओगे वही फल पाओगे, पर आज मैं उस पल के बारे में बात करने जा रहा हूं जब कर्म इतने भारी होंगे कि फल शोर शराबे में नहीं बल्कि आग में बदल जाएगा। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अंधेरे के मंत्र घड़े थे, जिसने चालें रची, जिसने दूसरों की रूहें मोड़ी, और अब वही चालें, वही मंत्र, वही जादू उसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। याद रखो, कानून वही है जो उल्टा लौटता है, और अब वह उलट फिरना शुरू हो चुका है। अब सुन और आंखें बंद करके कल्पना कर। सन्नाटा, रात, एक पुराना घर, दीवारों पर छायाएं और बीच में वो शख्स जिसकी आंखों में अंधेरा भरा था। वो सोचता है कि उसने बाजी मार ली है, उसने ताकत खींच ली है, पर ब्रह्मांड का हिसाब अलग होता है। वो हर चाल नोट करता है, हर मंत्र जोड़ता है, और जब संख्या पूरी होती है तब वह पल आता है। अब उसका हर मंत्र, हर चाल उल्टा चलेगा और उसकी रूह को ही जला डालेगा, क्योंकि सत्य की आग हमेशा झूठ की चादर को जला देती है। उसका गुस्सा उसकी कब्र बन चुका है। अब उसकी सांसें भी उसका गला घोंटेंगी। वो जो अपने हाथों से दूसरों की रूहों में गांठें बांधता था, वो आज खुद उन गांठों में फंस चुका है।
हर मंत्र जो उसने रात में पढ़ा अब उसी की रातों की सिसकी बन गया है। देख, पहले वह हंसता था, लोग उसके साहस के बारे में बोलते थे, पर हंसी के पीछे बहुत कुछ छुपा होता है। और अब वही छुपा सच सामने आ रहा है। उसने जो आग दूसरों के घरों में लगाई, अब उसकी अपनी दीवारों में आग की लपटें चमक रही हैं। उसका हर आशियाना उसी आग का गहना बन गया है। याद रखो, जब तू किसी की आत्मा को चोट पहुंचाता है तो वह आत्मा कभी पूरी तरह मरती नहीं। वो एक ठंडी आग बनकर तेरे चारों ओर रहती है और एक दिन वह आग तेरे घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अब मैं तुझे बताता हूं कैसे उल्टा चलता है वो खेल। पहला चरण, संकेत, एक छोटी सी घटना जो तूने नजरअंदाज की। दूसरा चरण, बढ़ती अस्थिरता, लोग घबरा जाते हैं, सपने टूटते हैं। तीसरा चरण, प्रतिशोध का समय, वही ऊर्जा जो तूने दूसरों की जिंदगी में लगाई थी अब तेरी सांसों को काटने आती है। अब उसका हर मंत्र, हर चाल उल्टा चलेगा और उसकी रूह को ही जला डालेगा। यह शब्द तुम्हें बार बार सुनने होंगे और हर बार तेरी रूह में नया डर समाएगा। देख, उसे लगता था कि वह अजेय है। उसने सोचा कि उसके किए हुए कर्म कभी लौट कर नहीं आएंगे, पर अभी ब्रह्मांड का पहिया घूम रहा है और पहिए पर लिखा है हिसाब, हिसाब, हिसाब। अब उसके घर में अंधेरा गहरा है। खिड़कियां बजी हैं पर किसी की आहट नहीं। दरवाजे में कंकड़ बिखरे हैं जैसे किसी ने वहां आंसू बहाए हों। वो सुनता है अपनी ही सांसों की आवाजें। वो देखता है परछाइयां जो उसके कदमों को काटती हैं। और फिर एक शोर, कोई चिल्लाता है, पर आवाज उसकी नहीं। वो आवाज उसकी आत्मा की पुकार है, उसकी पिछली करतूतों की प्रतिध्वनि है। याद रखो, कभी कभी सजा धीमी और चुपचाप आती है, कभी कभी वो एक लहर की तरह आती है, बहुत धीरे से, और फिर बहा कर ले जाती है। और वह लहर अब उसके घर की ओर बढ़ रही है। एक बात और, यह केवल पंक्ति नहीं, यह चेतावनी है। तू जो भी कर रहा है उसे संभाल। तू जो भी बोल रहा है उसे परख, क्योंकि वही शब्द जो आज तेरी ताकत है कल तेरी मौत का कारण बन सकते हैं। और अब तुम सोच रहे होगे, क्या फिर कोई रास्ता बचा है? हाँ, हमेशा एक रास्ता बचा है, सच्चाई, पश्चाताप और सुधार। पर वह सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो दिल खोलकर बदल जाते हैं। वो आदमी जो अंधेरे से खेलता था अब कांप रहा है। उसकी आंखों में उस भय की छाया है जो सिर्फ अपराध करने वालों को मिलती है। कल्पना कर, एक रात उसका चेहरा खिड़की के शीशे पर टकराता है। आईना टूटता है, शीशे के टुकड़ों में उसके कदम और चेहरे टुकड़े टुकड़े दिखते हैं और हर टुकड़ा उसकी ही आवाज निकालता है, क्यों क्यों मैंने ऐसा किया? और जब जवाब नहीं मिलता तो चीख निकलती है। अब मैं एक और दृश्य देता हूं, उसके मंत्रों का उल्टा असर। वो जो मंत्र उसने दूसरों पर पढ़े थे अब उनकी ध्वनि उसी कमरे में गूंजती है, पर उल्टी, विकृत, और हर शब्द उसके गले में थूक बनकर अटक जाता है। उसका गुस्सा उसकी कब्र बन चुका है। अब उसकी सांसें भी उसका गला घोंटेंगी। यही सच है, हर क्रोध, हर नफरत अंत में उसके अपने मुंह तोड़ बनती है। उसके साथी एक एक करके गायब हो रहे हैं। उनके चेहरे पर डर और उनके कदमों की आवाज कम होती जा रही है, क्योंकि कोई भी अंधेरे में बहुत देर तक टिक कर नहीं रह सकता। अब सुन, उनके घर की दीवारें उसकी कराह सुनती हैं। कितने मंत्र उसने रात में पढ़े थे, अब वही मंत्र उसकी नींदें चीर रहे हैं। और जब कोई नींद से उठता है और चिल्लाता है, उसकी आवाज भी चेहरे की तरह दूरी से आती है। तू सोच सकता है कि यह कहानी केवल एक इंसान की है, पर यह संदेश सभी के लिए है। जो भी किसी की आत्मा पर अत्याचार करता है उसके लिए यह नियम लागू होता है। अब मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूं, दो रास्ते। रास्ता पहला, मोक्ष, माफी मांगो, सुधार करो, रिश्ते जोड़ो। रास्ता दूसरा, पतन, वही पुरानी चालें, वही झूठ, वही दुष्टता। अगर तू पहला रास्ता चुनता है, ब्रह्मांड भी तेरा मार्गदर्शक बनेगा। तेरे मंत्र लौट कर आकर आस बनेंगे, तेरी चालें तेरे लिए चांदनी बनेंगी। पर अगर तू दूसरा रास्ता चुनता है तो आज का यह पैगाम तेरी अंतिम घंटी होगी। तेरा हर शब्द तेरे लिए हताशा बन जाएगा। तेरी हर सांस तेरे बंद गले में कुंठा बनकर उलझेगी। अब मैं धीरे धीरे इस चेतावनी को बंद कर रहा हूं, पर अंतिम शब्द ध्यान से सुन। अब उसका हर मंत्र, हर चाल
उल्टा चलेगा और उसकी रूह को ही जला डालेगा। उसका गुस्सा उसकी कब्र बन चुका है, अब उसकी सांसें भी उसका गला घोंटेंगी। समय है अब परिवर्तन का। अगर तुम मानवता के साथ खड़े हो तो अच्छा करो, अगर तुम अंधकार में हो तो वापस आ जाओ। याद रखो, हर कर्म का फल निश्चित है, और जब वह फल आता है तो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए होता है जिनसे तुमने खिलवाड़ किया। अब बंद करो। यह संदेश तुम्हें चेतावनी देता है, नहीं ध्वस्त करने के लिए। पर चेतावनी अनसुनी रह गई तो नतीजा बरबस भयानक होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महिला शत्रु के गाइस, यहां पर बहुत स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आए हैं। ये बहुत स्ट्रांग आया है। महिला शत्रु के जो भी प्लान है ना, वो फेल हो रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो आपकी महिला शत्रु की एनर्जी पर है। महिला शत्रु की सारी प्लान फेल हो गई। महिला शत्रु के सारे प्लान फेल हो रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा साइन है, गुड साइन है आपके लिए। यहां पर जब मैंने आप लोगों से बात करी ना, बहुत सारे ऐसे लोग, जब मैंने आप लोग के कमेंट्स पढ़े, बात करे ना, तो मुझे पता चला आप लोगों के लाइफ में कोई ना कोई ऐसी लेडी है। कंफर्मेशन अगेन, आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी लेडी है जिनसे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, और आप इनके बारे में जानना चाहते हैं। करंट एनर्जी क्या है, इसकी प्लानिंग क्या है, क्या करना चाहती है। सो आज का जो टॉपिक है ये वही है। और यहां पर जो स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आया है, गाइस सीरियसली आपकी महिला शत्रु के प्लान फेल हुए हैं। बहुत भयंकर टाइप से ज्वालामुखी, यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, ज्वालामुखी, ओह माय गॉड, इसके अंदर की जो बौखलाहट है ना, ये बहुत भयंकर हो रही है। बौखलाहट के कारण ना उस समय इसकी जो करंट एनर्जी है ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है। साथ ही साथ उसकी कौन सी प्लानिंग थी, कौन सी प्लानिंग फेल हुई है, फेल होने का रीजन क्या है, उसकी करंट एनर्जी क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन इसके लिए हो सकता है मैं आपके लिए सजेशन ना लूं, क्योंकि ऑलरेडी ये जो कुछ भी फेलियर हुआ है ना, ये जो प्लान फेल हुआ है किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। ठीक है, वो कोई दिव्य शक्तियां भी हो सकती हैं या आपके किसी चाहने वाले वेल विशर की तरफ से भी हो सकता है। सो यहां पर जो मेन टॉपिक है, जो मुझे टैरो से पूछना है, यूनिवर्स एंजल से पूछना है, वो मैंने आपको बता दिया। सो गाइस यहां पर लेकिन बहुत स्ट्रांग आ रहा है, बहुत स्ट्रांग ये फट रही है, ज्वालामुखी की तरह बौखलाहट। इसके अंदर की जो बौखलाहट है ना, वो मैं बता नहीं सकती। यहां पर एनर्जी बहुत हाई है, पहली बार बहुत एनर्जी हाई है यहां पर। सो बिना किसी वेट के चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ना गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, प्लीज 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 हाथ जोड़कर अपने ईश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि उनके वजह से ना आज आप उस महिला शत्रु से, उस महिला शत्रु यहां पर मेरे टंग स्लीप भी हो रहे हैं, उस महिला शत्रु से सेफ हैं, सुरक्षित हैं। मेरा काम है रीडिंग करके आपको सिर्फ बताना, लेकिन असली काम जो किया है ना, वह आपके ईश्वर ने किया है, मां शक्ति ने किया है, आपके इष्ट ने किया, आपको बचाया है। प्लीज एक बार वीडियो को पॉज करके ना उनको धन्यवाद करिए, प्लीज, रिक्वेस्ट है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। यहां पर फर्स्ट कार्ड ही आ गया, डेविल। सो देखते हैं क्या बातें आ रही हैं। महिला शत्रु की प्लानिंग। यहां पर सबसे पहले हम ये देखते हैं महिला शत्रु की कौन सी प्लानिंग फेल हुई है। वापस से एनर्जी बहुत हाई है गाइस, बहुत ज्यादा हाई है। सो प्लीज डिवाइन मुझे बताइए बिना किसी देरी के, मारी शक्ति क्या बातें आ रहे हैं, कौन सी प्लानिंग फेल हुई है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स फॉर अ पेंटिकल्स हैंगमैन। ओ माय गॉड, टावर की एनर्जी है। यहां पर मैंने कहा था ना, ज्वालामुखी फटके बाहर आना। ओ एंड बॉटम की एनर्जी है, डेथ। माय गॉड, देखिए यहां पर जो प्लानिंग था ना, बहुत सोच समझकर कर साजिश करी गई थी, एक साजिश रचने की कोशिश करी गई थी। बहुत सोच समझकर आपके लिए यहां पर जो प्लान किया गया था ना, आपकी जिंदगी में एकदम से आग लगा देना, एकदम से आपकी जिंदगी में ना आग लगा देना, आप एकदम से हेल्पलेस हो जाओ। एक ऐसी आपकी लाइफ में सिचुएशन आए जहां पर आप फंस जाओ, जहां पर ना आपके सामने कोई रास्ता ही ना हो। आप ऐसी स्थिति में फंस जाओ कि आपको कोई रास्ता ही ना मिले, आपकी कोई मदद ही ना करे, ना आपके सामने कोई रास्ता हो। आपको एक ऐसी जगह पर फंसाने की नाकाम कोशिश करी गई है, एक ऐसी स्थिति में फंसाने की कोशिश करी गई जहां से ना आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बहुत बुरी प्लानिंग गाइस, बहुत बुरी प्लानिंग थी।
आपको ना मैं सच बताऊं, आपको चारों तरफ से बर्बाद कर देना, एक ऐसी सिचुएशन में ला के खड़ा कर देना जहां पर ना आप ना सिर्फ और सिर्फ अंधेरे को देखें, ऐसे अंधकार पे आप जाओ जहां पर ना मतलब आपको कुछ दिखाई ना दे। बहुत बुरी सिचुएशन, बहुत बहुत बुरी सिचुएशन। अब आप सोच लो अपनी लाइफ में कि वो सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करी गई। आपकी लाइफ में सबसे बुरी सिचुएशन क्या हो सकती है? एक बार सोचो अपने माइंड में, वही यहां पर क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। अंधकार, जहां पर आप ऐसे अंधकार पर हो, आपको कुछ दिखाई ना दे, एक ऐसी स्थिति में आपको डालने की कोशिश करी गई, ऐसे सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करी गई। लेकिन हुआ क्या है? यहां पर कुछ ऐसा फेल किया गया है, कुछ फेल किया गया। उसने सोचा था कि वो इस बार ना अपने काम में जीत गई है, क्योंकि जो प्लान था ना गाइस, वो फुल प्रूफ था और हुआ इसका उल्टा है, हुआ उसका उल्टा। इसने जो प्लानिंग करी थी ना, उसके साथ इसने जस्टिस नहीं कर पाई। उसके बाद ना उसका जो प्लान था वो पूरी तरह फेल हो गया। एट प्रेजेंट अगर मैं सच बोलूं, यहां पर मेरे हाथ भी हिल रहे हैं। तो यहां पर जो प्लान था ना, अगर मैं इसको डिकोड करूं, हो सकता है मेरे जो कलेक्टिव्स हैं, जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, इस समय जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वीडियो को, आप लोगों को ना किसी कोर्ट कैचरी में फंसाने का कोई प्लान हो सकता है। या सबके लिए गाइस, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन यहां मैं बहुत स्ट्रांगली मेरी इंट्यूशन पावर कट फीलिंग कह रही है कि ये कोई कोर्ट कचहरी का भी मामला हो सकता है। कोर्ट कचहरी में आपको फंसाने की कोई प्लानिंग हो रही थी। सबसे पहले यहां पर यह एनर्जी आई है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ना, यहां पर यस सबके लिए नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे यहां पर एनर्जी मुझे मिल रही है। कोई कोर्ट कचहरी के मामले में, मुकदमे के मामले में फंसाने की प्लानिंग थी, और साथ ही साथ ना इस तरीके से फंसाने की, आप पूरी तरीके से ना उसमें जैसे बोलते हैं ना, घुटने टेक देना, घुटने टेक दो। आपकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम आए कि आप वहां पर घुटने टेक दो। आप इस प्रॉब्लम का ना आपकी लाइफ में कोई सोल्यूशन ही ना मिले, आप इतने ज्यादा इसमें फंस जाओ। यह एक प्लानिंग आपके लिए करी गई थी मुकदमे में फंसाने की, कोर्ट कचहरी के चक्कर। कुछ ऐसी प्लानिंग आपके लिए करी गई, कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करी गई और आप वहां से निकल ना पाओ। चाहकर भी कोशिश भी करो तो निकल ना पाओ, और आप वहां पर घुटने टेक दो कि मैं हार चुका हूं, हार चुकी हूं, मुझे माफ करो। इस कदर प्लानिंग करी गई थी आपके लिए, पूरी तरीके से जिसे बोलते हैं ना, घुटने टेक दो। तो आपकी लाइफ में इस प्रॉब्लम से ना निकलने का कोई सोल्यूशन ही आपको ना मिले। साथ ही साथ कुछ लोगों के लाइफ में ना इस तरीके की भी प्लानिंग हो सकती है कि आपको ना आपके ही परिवार एकदम से, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनसे आप दूर हो जाओ, एकदम से भड़का करके, या फिर कुछ ऐसी चीजें करके, कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करके कि आप अपने ही परिवार से एकदम से कोसों दूर हो जाओ। आपका ही कोई अपने घर का एल्डर, कोई पर्सन जिनके साथ मैं आपके घर की ना डोर देख रही हूं गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके घर की डोर है जिसका पूरा परिवार इज्जत करता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा, मतलब आप भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उस इंसान से आपको अलग कर देने, यस आपको अलग कर देने का, उस इंसान से आपको भड़काकर एकदम से अगेंस्ट कर देने का। यह मेल भी हो सकते हैं एंड फीमेल भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ ना आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल देने का जहां से ना आपके नाक के नीचे से या तो आपकी प्रॉपर्टी चली जाए या फिर आपके रिश्ते टूट जाए, आपको कोई फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस कर देना। ओह माय गॉड, यहां पर फाइनेंस से भी आया है, आपका कोई बहुत फाइनेंशियली लॉस कर देना, किसी भी रीजन से ना आपकी पूरी स्थिति को जड़ से, यहां पर मैं देख रही हूं जैसे जड़ से हिला देना। यह प्लानिंग थी इस महिला शत्रु की, जिसमें सबसे ज्यादा जो हाईलाइट मुझे यहां पर नजर आ रहा है ना, वह परिवार और कोर्ट कचहरी वाला मामला आया था। यह इसने कोर्ट कचहरी का एक मामला आया और एक परिवार से आया। एक चीज यहां पर मुझे नजर आ रही है, इस समय जब मैं थोड़ा शांत हुई हूं ना गाइस, यहां पर ना किसी एल्डर या पर्सन को आपके खिलाफ भड़काया भी जा सकता है, क्योंकि आपको वो हर एक परिवार के कहते हैं ना, स्टेबिलिटी, फैसिलिटी, इन सारी चीजों से अलग कर देना चाहती हैं। वह ये सब देखकर ना जैसे मन ही मन कुचल रही है, पागल हो रहे हैं और कहते हैं जैसे बेदखल, यस ओके, यही चीज मुझे कहना था, बेदखल वो कर देना चाहती है यहां पर, जो एक मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना कि कुछ कांसेप्ट कुछ ऐसी जासूसी करी गई है। सच बोलूं तो
ये मीठी मीठी बनकर ना गाइस आपको ना छुरा भोंक रही है, तो ये पीठ पीछे नाक के नीचे ना आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें भी करती आई हैं, एंड दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। तो अब ये केकेएमडी ये जब इतना ज्यादा प्लान कर रहे थे, इसका एक्सेस एक एल्डर ये पर्सन के साथ था, इसका एक्सेप्ट कोड कचहरी तक था। तो सब कुछ फेल कैसे हुआ? सब कुछ जब इसके हाथ में था, जब इसके हाथ में सब कुछ था तो कैसे फेल हुआ? प्लान कैसे फेल हो सकता है? यह प्लान तो 100% वर्क करने वाला है। कैसे हुआ? प्लीज डिवाइन आप यह बताइए, मुझे अब यह जानना है। सबसे पहले मुझे यही जानना है। अब प्लीज डिवाइन यह बताइए कि यह प्लान फेल कैसे हुआ? इसके हाथ में तो सब कुछ था, कोई पर्सन भी था, कोर्ट कचहरी भी था, यह चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन यह फेल हुआ है तो कोई बहुत बड़ी बात हुई है। प्लीज डिवाइन गाइड करिए, फेल कैसे हुई? यह प्लान इतना खतरनाक इसने कराया था, तो यह फेल कैसे हुआ? मुझे बस यह जानना है, यह फेल कैसे हुआ? सॉरी गाइस, अगर बीच में थोड़ा सा टर्न स्लिप हुआ होगा तो यहां पर नालों का जल रहा है, ठीक है? धूप बत्ती मैं जब भी रीडिंग करता हूं ना तो यह जलता है, उसके वजह से ना मेरे को कभी कभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूं मैं, बट ये जलाना बहुत जरूरी है। जितनी भी नेगेटिविटी है, कभी कभी हमारा थ्रॉट चक्रा बहुत सारे ऐसे रीडर के साथ होता है, मैं देखती हूं, और ये मेरे साथ भी होता है। बहुत सारे ऐसे रीडर थ्रॉट ब्लॉक करती है नेगेटिव एंटिटीज। वह नहीं चाहते कि सत्य जो सच्चाई है वह आपके सामने आए, तो इस वजह से ना हमें प्रोटेक्शन रखनी होती है। तो अगर आज हो रहा होगा तो प्लीज उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूं। अब मुझे यह जानना है कि जब इसने इतना बड़ा प्लान किया, इसके साथ सब कुछ था, इसके साथ इसका एक्सेप्ट कोड कचहरी तक था, सब कुछ था, तो प्लान फेल कहां से हुआ? यह प्लान कैसे फेल हुआ गाइस? प्लीज बताइए। ओह माय गॉड, आप विश्वास नहीं करोगे गाइस, जो चीजें यहां पर मैं देख रहा हूं ना, जिस इंसान की ना इसने हेल्प ली है ना, पहली बात तो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि डिवाइन यहां पर इंटरफेरेंस साफ साफ मैं देख रहा हूं। तो डिवाइन पावर के कहने पर ही, उनकी मर्जी से ही ना ये सारी चीजें हुई हैं। डिवाइन पावर के आदेश से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, परम आशीर्वाद से तभी आपकी लाइफ में ये चीजें हुई हैं कि इस लेडी का जो सारा प्लान था वह फेल हो रहा है, फेल हो गया है। पहली बात तो यहां पर मैस कुछ यहां पर मिसकम्युनिकेशन हुआ है, मैश कम्युनिकेशन हुआ है, यहां पर ना मिसकम्युनिकेशन हुआ है। इसका मतलब है, ओह माय गॉड, सीरियसली इसका मतलब है कि इस लेडी ने ना जिनसे भी हेल्प ली है, जिनके साथ मिलकर के काम किया है, उस लेडी और इस इंसान के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है कि यह जो चाह रहा हूं ना, जो इसने बोला उसका उल्टा या फिर उससे अलग, उस इंसान ने ही सुना, इस लेडी ने कुछ कहा, कुछ बोला, लेकिन सामने वाले पर्सन ने कुछ और ही सुन लिया। और यहां पर मिसकम्युनिकेशन गैप की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सारी की सारी चीजें फेल हुई हैं। क्योंकि ये लेडी का जो गाइस कैरेक्टर मैं देख रहा हूं ना, ये बहुत सोच समझकर फुल प्रूफ काम करने वाली है। अगर उसके बाद भी इसके काम नहीं हो पा रहे हैं, मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना, ये काम बहुत अच्छे से कर रही थी, परफेक्ट तरीके से कर रही थी। उसके बाद भी इसने क्या बोला, उसने क्या सुना, दोनों के बीच में ना होने की वजह से चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ गई और आप बच गए। सॉरी गाइस। तो इन दोनों ने कुछ किया है, सामने वाले ने कुछ और कहा और उस लेडी ने कुछ और सुना, तो इस तरीके से ना ये दोनों ही फंस गए और आप बच गए। आप इस जाल में नहीं फंस पाए। यह भी ईश्वर की बहुत बड़ी मर्जी है, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके लिए। गाइस, आपने ना सबसे पहले ना अपने आप को टच वुड करिएगा कि ईश्वर ने ना यहां पर फिंगर क्रॉस, मैंने भी यहां पर कर रखा है, आप भी करिए फिंगर क्रॉस। आपके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। टच वुड मां आदि शक्ति का, अपने ईश्वर का, जिनका भी आप ध्यान कीर्तन आशीर्वाद लेते रहते हैं, जिनकी पूजा उपासना करते रहते हैं, उनका आशीर्वाद, परम आशीर्वाद, सीरियसली परम आशीर्वाद आपके साथ है। क्योंकि इतना मैथ्स कम्युनिकेशन, इतना ये सब कुछ इस वजह से हुआ है कि पूरा का पूरा प्लान ही फेल हुआ। जितना जो भी इसने सोचा था ना, इसका जो भी मतलब इतना ज्यादा योगदान था, जो भी मैंने आपको बताया वह पूरा का पूरा तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी महल बनी है,
सालों से, अरबों सालों से उस महल को बनाया जा रहा है और बाढ़ आती है, दह जाती है। सेम इसके साथ वही हुआ। इसकी सारी की सारी मेहनत गई। इसने जितना भी यत्न किया, जतन किया, पागलों की तरह इसने जितनी भी कोशिश करी, वो एक झटके में डिवाइन ने फेल कर दी। वैसे चुटकियों में फेल कर दी और चीजें इसके हाथ से निकल गईं। इसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। मुझे बहुत ऐसे कहने का मन कर रहा है। सारी की सारी प्लानिंग फेल हो गई। रातों को चाकक जाग कर, दिमाग फोड़ फोड़ कर, अपने घोड़े, दिमाग के घोड़े जगाकर इतना पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, इतनी सारी क्रिया करी। इतना इसने प्लान किया। प्लान इसने बहुत हद तक किया था, जोरों शोरों से किया था। क्या हुआ? फेल हो गया। इसने ना इस प्लान में, ना सीरियसली गाइस, इसने इस प्लान में ना, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूं, मैं बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो रहा हूं। यहां पर यूनिवर्स कह भी रहे हैं, रिलैक्स मुझे कह रहे हैं, बट मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूं, जिसके वजह से मेरे टर्न स्लीप भी हो रहे हैं। इसने इतना ज्यादा खुद को इसमें झोंक दिया था कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता ना गाइस, आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबतें क्रिएट हो जाती। मैं यहां पर बोल रही हूं, कोई रीडर नहीं बोलेगा, बट मैं यहां पर बोल रहा हूं। वो चीजें बहुत खतरनाक थीं, लेकिन यूनिवर्स ने, डिवाइन आदि शक्ति ने उसे ऐसे चुटकियों में भस्म किया है। आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबतें क्रिएट हो जाती है। यह सारा का सारा प्लान इसका तहस नहस हो गया है और आप बिना किसी संकोच के, खरोच के, बिना किसी नुकसान के, ना साफ साफ जैसे कहते हैं ना, बच के निकल गई। डिवाइन के बच्चे हो तो बच के निकलोगे, निकल गए आप, नहीं तो आज आपकी हालत बहुत बुरी हो गई होती। थैंक गॉड, विश कर रही हूं मैं। ये जो हुआ इनका मिसकम्युनिकेशन, क्योंकि इसने बोला कुछ और, सामने वाले ने सुना कुछ और, इसका सारा किया कराया चौपट। अब मुझे यह देखना है कि इस समय इसका सबकॉन्शियस माइंड में ना क्या चल रहा है, इसकी स्थिति क्या है, इसकी मनोस्थिति क्या है, यह देखना है मुझे। सो कार्ड्स ले लेते हैं और मुझे यह देखना है कि इसकी अभी करंट एनर्जी क्या है, इसके माइंड में, इसके सबकॉन्शियस माइंड में चल क्या रहा है। सो मुझे अभी यह जानना है। एज अ रीडर मैं आपको सारी बातें अब से डिटेल में बताया करूंगी, कोई भी ऐसी बातें नहीं। सो ये मुझे देखना है, इसकी अभी मनोस्थिति क्या है। ओह माय गॉड, फिर से अगेन टावर 100% गाइस, पूरी की पूरी आग लगी हुई है, बहुत ज्यादा बौखलाहट भी है। फिर भी कर्म कहते हैं ना, कर्म 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 जैसा करोगे वैसा भरोगे। ओह माय गॉड। और दूसरा कार्ड आया है रिफेंस। इसका मतलब है कि इस समय ना यह इतनी भड़की हुई है कि यह बदला लेने के लिए, ना किसी भी लिमिट को क्रॉस करने के लिए, ना ये लेडी रेडी है, किसी भी हद तक जाने के लिए यह रेडी है। इतना ज्यादा मतलब यह भड़की हुई है, इतना ज्यादा इसके तन बदन में आग लगी हुई है, इतना ज्यादा यह भड़की हुई है। क्या कि यह औरत, क्योंकि इसके मन में ना इस समय एक ही भाव है, बदला लेना है। मुझे बदला लेना है, मुझे बदला लेना है। इस समय ना, ये बहुत ज्यादा इंपैसिव होकर रखी है और ये बहुत कुछ ना, ये जो भी हुआ है ना दिव्य शक्तियों के द्वारा हो सकता है। गाइस हमारी शक्ति ने किया है तो आप उन्हें जरूर से ग्रेटिट्यूड दीजिएगा। उन पे उनकी विशेष कृपा है, आप पर उनके कृपा से आज आप बचे हैं और उनकी जो भी प्लानिंग थी वह फेल हुई है। नाउ इस समय ना इसकी करंट एनर्जी मुझे दिखकर, मेरे को देखकर ऐसा लग रहा है, शत्रु महिला की करंट एनर्जी, माय गॉड। आज की रीडिंग ना स्वयं ईश्वर ही करवा रहे हैं। इतना ज्यादा आता अभी क्या है इसकी करंट एनर्जी, वो देखते हैं। इसके माइंड में ये सब चल रहा है। इसकी करंट एनर्जी क्या है इस महिला शत्रु की अभी इस वक्त जब हम इस वीडियो को सुन रहे हैं, क्या इसकी एनर्जी है, ये देखना है मुझे। ओ माय गॉड गाइस, आज की रीडिंग ना स्वयं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मात शक्ति ही है। कहीं ईश्वर बैठे कोई दिव्य शक्तियां हैं, वह करवा रहे, मैं नहीं कर रही। फिर से अगेन कंफर्मेशन, इतनी क्लियर यहां पर एनर्जी आई है, इतनी क्लियरली यहां पर मैं डिकोड कर रही हूं। डिकोड करने का भी मतलब आप समझिए, मुझे परेशानी नहीं हो रही है। इतनी क्लियर यहां पर एनर्जी आ रही है कि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। नहीं तो बहुत मेहनत करना पड़ता है रीडर्स को रीडिंग को डिकोड करने में, एक कार्ड्स को समझने के लिए। लेकिन आज मुझे ना मेहनत नहीं करना पड़ रहा,
आज मीनिंग ना ऐसे आ रहा है जैसे सामने कोई बैठा हुआ है और वह बता रहा है, वह गाइड कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर टावर का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है, और जैसे कहते हैं